नमस्कार। आज है 15 अप्रैल 2026 और आज का दिन काफी एक्शन से भरा रहा है। बाजारों में एक अजीब सी हलचल से लेकर राजनीति में एक बड़े बदलाव तक आज की जो भी बड़ी खबरें हैं, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजारों में क्या चल रहा है और इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। फिर सड़कों पर लागू हुए कुछ नए नियमों पर नजर डालेंगे, बिहार में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की बात करेंगे और आखिर में दिन की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, यानी अर्थव्यवस्था की, जहां आज कुछ बहुत ही अजीब चीजें हुईं। मतलब बाजार एक तरफ जा रहा था और सेफ माने जाने वाले निवेश जैसे सोना चांदी वो दूसरी ही तरफ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? आइए देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो शेयर बाजार में आज सुबह सुबह काफी जोश देखने को मिला। सिंगापुर का जो गिफ्ट निफ्टी है, जिसे हमारे बाजार के लिए एक शुरुआती इंडिकेटर माना जाता है, उसने लगभग 350 अंकों की एक बड़ी छलांग का इशारा किया। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स दिन की शुरुआत को लेकर काफी पॉजिटिव थे। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ठीक उसी समय जब शेयर बाजार में तेजी के संकेत थे, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया, लगभग 11,875 रुपए प्रति किलो का। अब देखिए, आमतौर पर जब इन्वेस्टर्स बाजार को लेकर इतने पॉजिटिव होते हैं तो वे सोने चांदी जैसी सेफ चीजों से पैसा निकालते हैं, पर आज इसका उल्टा हुआ। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। ऐसा लगता है कि बाजार एक ही समय में दो अलग अलग कहानियों पर चल रहा है। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं और अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है, जिससे मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में अभी भी बहुत अनिश्चितता बनी हुई है, जिस वजह से लोग सोने और चांदी जैसी सेफ चीजों में पैसा लगा रहे हैं। ये एक ही समय पर रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ वाली क्लासिक सिचुएशन है। ठीक है, तो बाजारों की दुनिया से निकलकर अब सड़कों पर आते हैं, जहां आज से कुछ ऐसे नए नियम लागू हुए हैं जो सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर असर डालेंगे। तो बड़ा बदलाव ये है, आज से नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रकों और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स पर भारी जुर्माना लगेगा। ये सड़कों की सुरक्षा और उन्हें टूटने से बचाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखिए, ये काम कैसे करेगा। अगर कोई गाड़ी 10% तक ओवरलोड है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये 10 से 40% के बीच है तो टोल सीधा डबल हो जाएगा। और अगर ओवरलोडिंग 40% से ज्यादा है तो टोल 4 गुना लगेगा, और ये सब ऑटोमेटिकली फास्टैग से कट जाएगा। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब नियमों से हटकर राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, जहां बिहार में आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसने राज्य की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर ही बदल दी है। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और चलिए समझते हैं कि क्यों। ये पहली बार है जब बीजेपी का कोई नेता बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। ये राज्य में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का संकेत है। उनके साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है, जो एक नई गठबंधन सरकार की तरफ इशारा करता है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब इन सब गंभीर टॉपिक से थोड़ा हटते हैं और एक नज़र डालते हैं दिन की कुछ और हल्की फुल्की खबरों पर, जिसमें मौसम और थोड़ा खेल भी शामिल है। देश भर में आज मौसम का मिजाज भी मिला जुला सा रहा। जहां दिल्ली और लखनऊ जैसी जगहों पर गर्मी बढ़ रही है और पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं राजनीतिक रूप से गर्म बिहार में आज कुछ बारिश होने की भी उम्मीद है, जो शायद वहां के माहौल को थोड़ा ठंडा कर दे। और आज का दिन खत्म होगा क्रिकेट के दीवानों के लिए एक बड़े मुकाबले के साथ। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स से। ये मैच यकीनन काफी रोमांचक होने वाला है। तो आज हमने क्या देखा? एक बाजार जो एक ही समय में उम्मीद और डर दोनों में जी रहा है। सड़कों पर सख्त होते नियम और बिहार में एक नई राजनीतिक सुबह। ये सब दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह हुई छोटी सी घटना का असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं का आगे चलकर क्या असर देखने को मिलेगा।